चलिए फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए मैं डाउट पूछ रहा था, अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए एक बार। अच्छा हाँ, ओके ओके। कल जब मैं प्राइम नंबर पढ़ा रहा था तो मैंने शायद एक नंबर 87 लिख दिया था प्राइम में। 87 नहीं, 89 है प्राइम नंबर। चलिए सुधार लीजिएगा उसको। बाकी मैंने आपको दिखाया भी था कि भाई जो पेयर है वो 89 प्राइम है, 87 तो कटेगा, 87 तो कटेगा, 29 से कट रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब किसी को डाउट नहीं है, अब हम आगे बढ़ेंगे सीधा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो हम लास्ट क्लास में इंटीजर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंटीजर पढ़ रहे थे। क्या होता है इंटीजर? बताया था मैंने आप लोग को, इंटीजर में क्या होता है, माइनस की सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं और जीरो, इन सबको मिला दोगे तो क्या बनेगा? इंटीजर, यानी पूर्णांक। देखो दो संख्याएं थी, एक था पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कह रहे थे, यस और नो, और ये वाला नंबर है पूर्णांक। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। होल नंबर शुरू होता है जीरो से, 1 2 3 4, यानी कहो नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप जीरो लगा दोगे तो क्या बनेगा? होल नंबर। लेकिन ये जो इंटीजर जिसे हम पूर्णांक बोल रहे हैं, इसके अंदर जीरो के बाद सारे प्लस के नंबर, जीरो से पहले माइनस के सारे नंबर और जीरो भी, जब ये तीनों मिलेंगे तब बनेगा आपका क्या? पूर्णांक, यानी इंटीजर। ठीक है, तो -3, -2, -1, 0 1 2 3, कहां तक भाई? इनफाइनाइट तक। कहां तक? और यहां भी बताया था पीछे आपको कहां से आता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो सारे नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। क्लियर है? बस आपको एक टर्म बताया था, इंटीजर के साथ हम माइनस, सॉरी इनफाइनाइट के साथ हम माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आई थिंक ध्यान होगा। तो इंटीजर क्लियर है। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा इंटीजर क्या है, बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? इंटीजर के अंदर ना ना आप छोटा सकते हैं ना आप बड़ा बता सकते हैं। आप एक चीज बता सकते हैं कि मिडिल में कौन है, इसके इसके मिडिल में जीरो है। देखते हो ना, जीरो के बाद और जीरो के पहले, इससे पहले जितनी भी संख्याएं पढ़ी उसमें आप शुरू की संख्या बता पा रहे थे, इसमें आप ना तो शुरू की और ना तो लास्ट की, इसमें आप बता पा रहे हो मिडिल संख्या, और बाकियों में आप ये बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, चलिए तो इंटीजर की बात करें तो दो ही ऐसे पेयर हैं। अच्छा दो वर्ड समझो पहले। एक तो बेटा सम, एक तो सम। सम का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं योग। बहुत बार मैंने पीछे भी बताया आपको, ये दो वर्ड को ना हिंदी इंग्लिश में रट लीजिए। और एक होता है प्रोडक्ट, बोलते हैं गुना। ये दो वर्ड ना आपको हिंदी और इंग्लिश में इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट होने चाहिए कि मैं अगर सम बोलूं तो समझना है योग, और जो लोग योग भी नहीं समझ पाए उसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़। जोड़ या जोड़ना, जोड़ना लिखो प्रॉपर, समझ में आएगा आप लोग को। क्लियर है? जब भी मैं बोलूंगा संख्याओं का सम करना है, इसका मतलब संख्याओं को जोड़ना है। जब भी बोलूंगा संख्याओं का प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब गुना करना है संख्याओं। ठीक है, नोट नंबर हमारा कहता है इसके अंदर पहला क्या, कि देर आर ओनली टू इंटीग्रल पेयर। अच्छा पेयर क्या होता है? जब दो लोग आपस में, देखो ना, ये अकेला क्या है? एक नंबर। 1 और 2 क्या हो गया? ये एक पेयर हो गया। क्या हो गया? एक पेयर हो गया। कह रहा है देर आर ओनली टू इंटीग्रल पेयर और विच देयर सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। सम भी इक्वल है
और प्रोडक्ट भी इक्वल है, मतलब जोड़कर भी वही आ रहा है और गुना कर भी वही आएगा। दो ही ऐसे पेयर हैं पूरे पूर्ण अंकीय युग्म, मतलब जितने भी इंटीजर है ना सब में क्या है, दो ही ऐसा पेयर बनेगा हमारा जिसको जोड़ने पर भी वही आंसर आएगा और गुना करने पर भी वही आंसर आएगा। कह रहा है केवल दो ऐसे पूर्ण अंकीय युग्म हैं जिसके लिए इनका योगफल और गुणनफल बराबर है। कौन से हैं भाई वो? तो एक तो है क्या, 0 और 0, देखो जोड़ोगे तब भी सेम देगा और गुना करोगे तब भी सेम देगा। और दूसरा है 2 और 2। पूरे नंबर सिस्टम में मतलब जितना भी शुरू से लेके इनफाइनाइट तक नंबर है, मात्र दो ही ऐसे पेयर हैं जिनको जोड़ने पर भी सेम देगा और गुना करने पर भी सेम देगा। ये पेयर है, याद रखना, दो है साथ में तो क्या बने, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। कैसे बनता है, दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो कोई आपसे पूछेगा ऐसे कितने पेयर हैं जिनका प्रोडक्ट और सम दोनों बराबर हैं, तो बोलेंगे दो। दो पेयर है, कौन कौन से, 0 0 और 2 और 2। बाकी आप कोई और नंबर लेके देख लो, उनका प्रोडक्ट यानी गुना और जोड़ अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इन चारों में से कौन है जो प्राइम नंबर होगा? तो कल मैंने प्राइम नंबर की एक थ्योरी पढ़ाई थी आप लोग को। अगर प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है भाई, बताया था ना, जो एक से कटे और खुद से कटे, एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे। मान लो नंबर p है तो p या तो 1 से कटेगा या तो p से कटेगा। एग्जाम्पल के लिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। देखो 7 की बात करूं, किसी की बात करेंगे तो सेम कहानी होगी। दो ही फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या, जो काट दे उस नंबर को वो क्या कहलाता है, फैक्टर। तो 1 और 7 दो ही ऐसे फैक्टर हैं जो 7 को काट रहे हैं। अगर दो से ज्यादा यानी एक भी ज्यादा कोई और नंबर काट लेगा तब वो प्राइम नहीं, तब वो क्या रहेगा, कंपोजिट। क्या रहेगा, कंपोजिट। जैसे देखो 9 में एक भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है और 3 भी काट रहा है। क्या कर रहा है भाई, 3 भी काट रहा है, तो क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। प्राइम नंबर केवल दो फैक्टर हो सकते हैं, दो फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो कल एक नोट पढ़ाया था क्या, देखिए जरा, शीट में लिखा भी होगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग देखिए। क्या बोल रहा है कि अगर प्राइम नंबर 5 से बड़ा है, क्या है प्राइम नंबर, p से प्राइम नंबर अगर 5 से बड़ा है, अगर प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर है और 5 से बड़ा है, तो अगर उसमें 6 से भाग देंगे, या तो जो शेषफल है रिमाइंडर 1 आएगा या 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अगर कोई प्राइम नंबर है, पहले से पता है प्राइम नंबर है, तो अगर उसमें 6 से भाग देंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो 5 आएगा। इतनी बात क्लियर है? ये बात मैं कल ही बता चुका था। चलिए तो देखो अब हमारे पास चार ऑप्शन है, 161, 221, 373, 437, ये ऑप्शंस हैं। कह रहा है बताइए इसमें से कौन प्राइम नंबर है। उससे पहले मेरी कुछ बात सीखेगा, क्लास थोड़ी इंटेंस हो सकती है आज की, ठीक है, एक्टिव होके बैठना है, फुर्ती में बैठना, एकदम लगातार पूछना है, जो नहीं आए वही पूछना है। यहां से मामला थोड़ा गहराएगा। गहराएगा मतलब हम कंसेप्ट के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, और जब अंदर की घुसने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, एकदम बिल्कुल नीचे से। लेकिन कुछ हैं जो उस बेसिक से भी एकदम नीचे हैं, तो जरा कोशिश कीजिएगा पकड़ने का, और याद रखिएगा आपका सेटिस्फैक्शन मेरा उद्देश्य है। क्या है, आपका सेटिस्फैक्शन मेरा उद्देश्य है। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझसे 5 बार पूछना, 50 बार पूछना, 100 बार पूछना, इतना पूछने नहीं देंगे वे, खाली डायलॉग है तो। लेकिन
आप पूछना, मैं बताऊंगा, जरूरत पड़ने पर मैं आपको 100 बार भी बताऊंगा, इस बात से आप आश्वस्त रहिए, उसकी नौबत में आने दूंगा नहीं। ठीक है ना सर, मान लो आ गई नौबत तो भगा देंगे, उससे पहले ही भगा देंगे। लौटिए। अच्छा ये तो बाद में करेंगे, इससे पहले समझिए, कोई एक नंबर है, कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 23 एक क्या है, प्राइम नंबर। अब मैं पूछ रहा हूं ये नंबर किससे कटेगा, तो आप कहोगे सर चेक करना पड़ेगा, चेक करेंगे, करो चेक। तो आप 1 से चेक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से चेक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन जब आप 4 से चेक करने लगते हो ना चेक, तब हो जाते दिक्कत। क्यों होती है दिक्कत? देखो मेरा बस इतना कहना है, समझिएगा, करना क्या है आपको, कि मैंने एक नंबर दिया और पूछ रहा हूं बताओ किससे कटेगा, आपने कहा सर चेक करना पड़ेगा, चेक करके बताएंगे कि 1 से कटेगा, कि 2 से कटेगा, कि 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, सबसे सर बारी बारी से काट के देखेंगे। अगर किसी से कट गया, अगर किसी से कट गया तब तो कट ही जाएगा, और अगर नहीं कटा तो फिर नहीं कटेगा। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, आपको चेक करना है आप चेक कीजिए, लेकिन आप ये मत कीजिए, आप कंपोजिट नंबर से चेक मत कीजिए। कंपोजिट नंबर क्या, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्या हो, ज्यादा फैक्टर। आप 1 से चेक कर रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप 2 से चेक कर रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप 3 से चेक कर रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप 4 से चेक कर रहे हैं मुझे आपत्ति है। समझो अगर कोई नंबर 4 से कटा होगा तो उससे पहले तो 2 से कट गया होगा वो, क्योंकि जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, यस और नो। तो अगर 2 से नहीं कटा है तो डेफिनेटली 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो क्यों चेक कर रहे हो फिर आप 5 चेक करो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, प्राइम है, लेकिन 6 से चेक कर रहे हो, 6 से क्यों चेक कर रहे हो? अगर कोई नंबर 6 से कटता होगा तो पहले वो 2 और 3 से कट गया होगा, वो 2 और 3 से कट गया होगा, क्योंकि मेरी बात समझो, ये जो कंपोजिट नंबर है ना, जो भी कंपोजिट नंबर हैं वो किसी ना किसी, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो किसी ना किसी क्या है, प्राइम के मल्टीपल है, यस और नो। आप देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, अब मैं 6 कर रहा हूं तो 6 तो देखो 3 का मल्टीपल है, और 3 क्या है, प्राइम। 6 तो कंपोजिट है लेकिन 3 क्या है, प्राइम। 2 क्या है, प्राइम, लेकिन 6 क्या है, कंपोजिट। तो मेरा कहना क्या चाहता हूं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर आप 6 से चेक कर रहे हैं, पहली बात तो आपको कंपोजिट नंबर से चेक ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपोजिट चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है एक प्राइम नंबर उससे नहीं कटेगा, अगर कटना होता तो उससे जो छोटा प्राइम है उससे कट चुका होता। हर कंपोजिट नंबर किसी ना किसी प्राइम का मल्टीपल होता है, यस और नो। तो आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए, कैसे चेक कीजिए, प्राइम चेक कीजिए। आप इस 8 से इसे नहीं चेक करेंगे कि सर 8 से कट रहा है नहीं कट रहा, अरे बुड़बक, अगर 8 से कटता होगा तो 2 से कटा होगा, 2 से कटा होगा तब ना 8 से कटेगा जी, तय है। कोई नंबर अगर 8 से कट रहा होगा तो वो 2 से कटेगा, लेकिन जब 2 से ही नहीं कटेगा तो 8 से कैसे कटेगा? हम 2 चेक करके बढ़ चुके हैं आगे, तो हम 8 चेक कर रहे हैं। 8 से हम चेक ही क्यों कर रहे हैं? हमें कंपोजिट नंबर से चेक नहीं करना है। अगर हमें कोई प्राइम नंबर दिया है, कह रहा है कि भाई नंबर है बताओ कि भाई प्राइम है कि नहीं, तो आप चेक कीजिए, किससे चेक कीजिए, प्राइम नंबर से कीजिए, कंपोजिट चेक मत कीजिए। देखिए इसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि एक नंबर है, नॉर्मली केस में एकदम शुरू से शुरू करते हैं,
आपको उसे चेक करना होता काटने के लिए, तो आप सारे नंबर से चेक करते काट काट के, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, कहीं तो 100 तक काटे चेक करते। अगर नंबर क्या होता 99 होता, तब तो क्या करना पड़ता, 1 बाय 1 चेक करना पड़ता काट के, यस और नो। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ चेक किससे करना है, प्राइम से। तो मान लेना, देखिए एक, अगर ये नंबर कितना है 23 है, अभी मैं इसे चेक कर रहा, तो कितनी बार चेक करना पड़ता, 23 बार कम से कम। मान लो ये नंबर होता 99 97 होता, तब तो मुझे 97 बार चेक करना पड़ता, यस और नो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं सिर्फ प्राइम से चेक करना है, तो आपको पता है 100 तक में, कल बताया था 100 तक में कितने प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर, यानी 75 तो पहले साइड हो गए, मतलब 75 नंबर तो मुझे चेक ही नहीं करना पड़ेगा, यस और नो। तो आप चेक कीजिएगा किससे, प्राइम से। किससे, कंपोजिट से चेक नहीं करना। क्यों नहीं चेक करना कंपोजिट से, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर है ना, वो उससे जो ठीक पीछे प्राइम नंबर है, उसी का किसी ना किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल रहा होगा, ठीक है। अब जब उससे इसी ने कटा, जब उसी से नहीं कटा, तो फिर से क्या कटेगा, क्लियर। ये बात पकड़े नहीं पकड़े ऑनलाइन वालों, ये बात पकड़े या नहीं पकड़े, चलिए। अगर ये बात मेरी पकड़ ली आपने, तो अब मेरी अगली बात पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि सर वो तो ठीक है, अभी भी हमको बहुत चेक करना पड़ेगा। अभी भी अगर हमको मान लो 97 नंबर दे दिया गया है, चेक तो बहुत करना पड़ेगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, देखिए 36 को चेक करना है, हमें दिख ही रहा है कंपोजिट नंबर है, कटेगा। अगर हम पहले निकालते हैं किस किस से कटेगा, तो देखना जरा, 1 से, 2 से, 3 से, यस और नो, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से, 12 से, 18 से, और 36 से, यही ना। और ये सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। जो नंबर को काट दे वो सारे क्या होते हैं उसके, क्लियर, यही सारे नंबर होंगे। और मुझे इन सबसे चेक करना पड़ेगा। अभी तो मैंने चेक किया कि भाई सबसे कट रहा है, सबको चेक करना पड़ा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात समझिए आप। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेम, जो तरीका मैंने सेम किया, अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता, ऐसे देखना, एक बॉक्स इस साइड बना रहा हूं और एक बॉक्स इस साइड बना रहा हूं। अब देखिए, मेरी बात सुनिएगा, कैसे काट रहा हूं, देखिए एक काटेगा, इसको कितनी बार में काटेगा, 36 बार में। कितनी बार में, और 2 कितनी बार में काटेगा, 18 बार में, यस और नो। 3 कितनी बार में काटेगा, बोलो, 12 बार में। 4 कितनी बार में काटेगा, 9 बार में, यस और नो। 5 नहीं काटेगा, 6 कितनी बार में, कितनी बार में, बस। अब देखो, अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, ये देखो 9 रिपीट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, 9 रिपीट करने लगेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, अगर देखो डेफिनेटली बात है, अगर इससे कटेगा, पहले हाफ से कटेगा, तभी ना सेकेंड हाफ में कुछ आएगा, क्योंकि ये दोनों दोनों गुना करके ही तो ऊपर वाला आ रहा है।
ये दोनों गुना करके तो बड़ा आ रहा है। अगर मैं पहले ही पार्ट से ना कटता ये, तो क्या इधर कुछ आता? यस और नो? पहले ही पार्ट में अगर कुछ ना होता तो क्या सेकंड पार्ट में कुछ आता? नहीं। तो मुझे इसको काटने के लिए सेकंड पार्ट की आवश्यकता नहीं है, मैं फर्स्ट पार्ट में ही चेक कर लूंगा कि कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, 36 को 2 पार्ट में ब्रेक किया। अब मैंने इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना शुरू किया। कितने पे काट रहा है? 1 18, सॉरी 1 36, 2 18, 3 12, 4 9। ठीक है, मैंने चेक किया। 6 मैंने दोबारा क्यों लिया? क्योंकि रिपीट करने लगा, रिपीट करने लगेगा, और रिपीट मुझे नहीं करवाना है, रिपीट मुझे नहीं करवाना। तो मेरे कहने का सेंस इतना है कि अगर इस पार्ट में कुछ नहीं है तो डेफिनेटली बात है इस पार्ट में कुछ नहीं होगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? ऑनलाइन वालों, इस बात से आप लोग मेरी सहमत हो कि नहीं? बताओ जरा, किसी को दिक्कत बताइए फटाफट। नहीं है दिक्कत, चलिए सीधी सी बात है, अगर इस पार्ट में कुछ नहीं तो उस पार्ट में भी कुछ नहीं आएगा। चलिए ये तो समझ लो। मैं एक नंबर और काटता हूं, आप देखिएगा। 60 तो कितने पे कट रहा है? 1 60, 2 30, 3 20, 4 15। ठीक है, 5 तो कटेगा जी। हाँ कटेगा, 12 25 60। कहाँ ध्यान है जी तुम लोग का? 6 10, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर रिपीट करने लगेगा। ठीक है, फिर तो 10 के बाद आएगा। तो ये देखिए, क्या ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है अगर इधर वाला कटेगा तभी इधर वाले में कुछ आएगा, और मुझे इस वाले की जरूरत नहीं है, इसे काटने के लिए मुझे इस वाले की जरूरत नहीं है, मुझे खाली इतने से चेक करना है। अगर इतने से कट गया फिर तो कट ही रहा है, जो इस पार्ट में आ रहा है अगर इससे कटेगा तभी उधर कुछ आएगा। तो मुझे सेकंड पार्ट को अगर छोड़ भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो अगर मुझे कोई नंबर दिया होगा तो मैं कैसे चेक करूंगा? अभी तक जो बात बताई इसमें किसी को आपत्ति है? नहीं ना? अब चेक कैसे करना है, मैंने पार्ट में डिवाइड क्यों किया, इसका फायदा क्या होगा? अब देखो जरा, हमें क्या चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, जो नंबर कट रहा है उसका स्क्वायर रूट कर दो। क्या कर दो? देखो, आपको पूरा पूरा निकालने की कोशिश नहीं करनी, रूट से बाहर देखना है किसके आसपास आ रहा है, किसके। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो 60 है किसके स्क्वायर के आसपास है? 8 के स्क्वायर के आसपास। ऐसा हमें इस बस मन में चेक करना है किसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, कर देंगे ना, तो किसके स्क्वायर रूट के आसपास आएगा। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत हमें, एग्जैक्ट निकालने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? 8 है तो बस इसी 8 तक ही हमें चेक करना है प्राइम नंबर को। इसी 8 से पहले पहले जो प्राइम नंबर है उसी तक चेक करना है। अगर उस प्राइम नंबर से नहीं कटा तो फिर किसी से नहीं कटेगा, और कट गया तो क्या? कंपोजिट। कट गया तो क्या? कंपोजिट। अभी तो हमको पता है ये किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से, तो क्या हो गया ये? कंपोजिट। अगर एक भी 2 से ज्यादा एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया तो क्या हो गया वो? ये तो हमको दिख भी रहा है कंपोजिट है। यस और नो? यस और नो? तो रूल क्या है?
देखो एक और खुद से तो हर कोई कटता है, एक और खुद से तो हर कोई कटता है, हमें 8 तक चेक करना है प्राइम नंबर को। ठीक है, अगर कोई कट गया मतलब उसके स्क्वायर रूट तक चेक करना होता है। अगर कोई कट गया तो कट, फिर क्या कंपोजिट हो गया, और नहीं कटा तो फिर क्या होगा, वो प्राइम होगा। क्या होगा, प्राइम होगा। चलिए अब मैं एग्जैक्टली प्राइम नंबर लेके दिखाता हूं आपको। एक छोटा प्राइम नंबर लेते हैं जो आपको याद हो। बताइए एक प्राइम बताइए। चलिए कल वाला ही 89 लेते हैं जिसे कल मिस कर गए थे हम लोग। आइए, किसके स्क्वायर के आसपास, 9 के, तो बस हम 9 तक ही चेक करेंगे। 2 से कटा नहीं, 3 से कटा नहीं, 5 से कटा नहीं, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, कट रहा है 7 से भी, कटेगा 9 से तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 तो प्राइम है ही नहीं। अगर इनसे नहीं कटा तो ये क्या नंबर है, प्राइम है। क्या है, और हमको पता भी है नंबर प्राइम है। आप चेक भी कर लो किसी से नहीं कट रहा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए आना चाहिए लास्ट में 0 या 5, नहीं कट रहा, और 7 से तो कट ही नहीं रहा। क्लियर, दिख रहा है सबको। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं सिखाने के लिए। मैं 161 ले रहा हूं, किसके स्क्वायर के आसपास। अगर 161 को चेक करोगे तो क्या आएगा, 12 का ले सकते हो, 13 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 13 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, बस उसके आसपास आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 13 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब देखिए 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, चेक करना है काट के, 3 से चेक कीजिए, नहीं कटेगा, 4 से चेक कीजिए काट के, नहीं कट रहा, 5 से चेक कीजिए काट के, नहीं कट रहा, 6 से चेक कीजिए काट के, 6 चेक करेंगे जी, नहीं, 6 प्राइम नहीं है। क्लियर, 7 से चेक करेंगे, देखो कट गया, 7 दूनी 14, 2 बचा, 1 7 या 21, कट गया। अब जब कट गया तो क्या होगा, ये प्राइम नहीं होगा, ये प्राइम। देखो कितना आसान हो गया। अभी सोचो 161 को मैं चेक करना होता तो 161 वाले चेक करते ही रहते बुढ़ापे तक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले सीखा कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसको प्राइम से ही काट कर चेक करेंगे, यानी कंपोजिट बाहर, यानी आधी मेहनत कम हो गई। फिर हमने 2 पार्ट्स में ग्रुप करके चेक किया तो देखा जो उसका स्क्वायर रूट है, अगर उससे कम वाले में, उसके कम वाले में प्राइम से कट गया तब तो वो क्या होगा, कंपोजिट, और नहीं कटा तो प्राइम। क्लियर है, 7 से कट गया इसलिए क्या नहीं है, ये क्या है, नॉट प्राइम। ठीक है, अगला 2 2 1 चेक कीजिए। चलिए किसे चेक, अच्छा 2 2 1 किसका बात करें तो 15 का स्क्वायर 225, यस और नो। तो लगभग ये क्या है, लगभग बराबर, ये क्या होता है, लगभग बराबर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। 2 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, 3 से चेक कीजिए, नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा। कैसे चेक करते, 3 से कट रहा नहीं कट रहा, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। अगर डीएस 3 आया या 3 का कोई मल्टीपल आया तो वो 3 से कटेगा। जोड़ दो, अगर डीएस 3 या 3 का मल्टीपल है तो कटेगा। क्लियर है, जोड़ो, 2 2 4 1 5, ना तो 3 है ना तो 3 का मल्टीपल है, तो 3 से भी है नहीं कटेगा। 2 से चेक करने का तरीका है, अंतिम अंक कटना चाहिए, नहीं कट रहा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या हो या फिर 5 हो, 0 या 5 हो, तो ना तो 0 ना तो 5 है। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से काट के चेक कर लेंगे। देखो 7 दूनी 14, सॉरी 7 या 21,
22 है ना, 7 या 21, एक बचा 11 हुआ, 7 एकम 7, क्या नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। चलिए अब चेक करेंगे 11 से, 11 से काटिए, 11 से कट रहा है जी, क्या 11 से कट रहा है बताइए ऑनलाइन वालों, क्या 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा, शाबाश, नहीं कटेगा। देखो ना 11 का आसपास, 11 कितना होता है, काटो 11 का 11, 11 नहीं 22 पे काट लो, पूरा पूरा कट गया, एक बच गया, नहीं कट रहा। 13 से काटो, ठीक है, क्योंकि 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 13 एकम 13, कितना बचा 9, 7 91, 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है। तो ये भी क्या है, नॉट प्राइम। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 13 से क्या है, कट रहा है। क्लियर है। अब 373 की बात करते हैं, किसके स्क्वायर के आसपास, 20 के स्क्वायर के आसपास, लगभग 400 है, ऐसा और नो, किसके, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ऊपर रखिए। चलिए चेक करते हैं, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा भाई, जल्दी जल्दी बोलो ना फटाफट, टाइम खर्च मत करो, जल्दी जल्दी बोलो। 2 से नहीं कट रहा। बात करें 3 से, तो नहीं कट रहा 3 से, क्योंकि डीएस 3 6 और 9 नहीं है। चलिए 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से कटेगा, 7 चौक 28, कितना बचा 9, नहीं कट रहा। तो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, क्या 11 से कट रहा है, क्या 11 से कट रहा है, 11 3 33, 4 बचा, नहीं कट रहा। क्या 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 4 7 4 11, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा है। अगला प्राइम नंबर क्या है, 17, ऐसा और नो, चेक करो 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 3 बचेगा 43, फिर से नहीं कट रहा। चेक करो 19 से, ये फटाफट चेक करना एकदम, फटाफट चेक करना एकदम, बहुत स्लो स्लो चेक नहीं करना, मैं आपको मौका देना चेक करने का। 19 चेक करो, नहीं कट रहा है 19 से। बहुत लोग काट नहीं पा रहे हैं, काटिए, लगे रहिए, जुनून लगाइए, ये नहीं कि मेरे वेट में रहिए कि मैं काट दूंगा तो हो गया, नहीं। तो ये नहीं कट रहा, ये किसी से नहीं कट रहा, तो ये क्या हो गया 373, क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। क्लियर है, क्या हो गया 373 इज अ प्राइम नंबर। चलिए क्लियर है ऑनलाइन वालों, कौन सा आंसर है भाई, 373 इज अ प्राइम नंबर। तो अब आपको, अब एग्जाम में करना होता तो ऐसे 100 के थोड़ी करेंगे, ऐसे 100 के थोड़ी करेंगे, सिंपल इधर आएंगे, आइए, किसके स्क्वायर के आसपास, 161, बताइए जल्दी बोलिए ना, 12 के, चेक कर लीजिए, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, ठीक है, 5 से नहीं कट रहा, चेक कीजिए 7 से कट रहा है, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, हम चेक 3 ही करेंगे, चौथा आंसर ही होगा हमारा। इस पर आइए, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, क्या 5 से भी नहीं कटेगा, 7 या 21 नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 13 से, हाँ 13 से कट रहा है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। इसकी बात करें, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 5 35 नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये 13 से भी नहीं कट रहा, और ये 17 से भी नहीं कट रहा, 19 से भी नहीं कट रहा, तो मेरा यही आंसर है, यही मेरा आंसर है। फटाफट करना है, ठीक है, क्लियर। देखिए अब काटना किस बच्चे को आएगा, काटना किस बच्चे को आएगा, जिस बच्चे के पहाड़े बहुत स्ट्रांग है। अब आपको पहाड़ा नहीं आ रहा,
तो नहीं काट पाइएगा आप इसको। तो जिन लोगों ने पहाड़ा याद नहीं किया है बेटा, टेबल स्क्वायर क्यूब याद कर लो, वरना कैलकुलेशन हमेशा स्लो रह जाएगी। चलिए एक्टिव हो जाइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत माथा पच्ची कर लेंगे अगर इसको तो गलत वे में लिया तो। कह रहा है ए, बिल्कुल एक्टिव होकर बैठिए, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम एक्टिव होकर बैठिए, जो पूछूंगा और साथ साथ में बोलिएगा। a+2 a+4 यही है, यही 3 नंबर है, एक a है, a+2 है, a+4 है। अगर मान लेते हैं a की वैल्यू 1 होगी तो हर जगह 1 क्या होगी, अगर a की वैल्यू 1 बता रखना तो ये आएगा 1, ये आएगा 3 और ये आएगा 5। यस और नो? इतनी बात समझते हो ना? इतने भी गधे हो? चलिए ठीक है, समझते हैं। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a+2 और a+4 क्या हो, प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो a के कितने मान संभव हैं, a की कितनी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? क्या बोल रहा है कि अगर a+2 a+4 क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो a के कितने मान संभव है। क्या मेरी बात समझे, क्वेश्चन समझे? ये बेटा अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे अच्छों से नहीं बनता है। ऑनलाइन वालों क्या मेरे क्वेश्चन को समझे कि 3 टर्म दिया है, a+2 और a+4, और ये तीनों क्या हैं, तीनों ही प्राइम नंबर हैं। क्या बोल रहा है, तीनों ही प्राइम नंबर है। तो बताइए a का कितना मान संभव है। क्या क्वेश्चन में किसी को आपत्ति है? अगर क्वेश्चन में आपत्ति है तो बताइए, एकदम इजी है, लेकिन अगर आप बात को नहीं पकड़े तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन। ये ठीक से देखिए, बताइए, जल्दी बोलिए, बताइए दोस्तों। आगे समझ में। देखिए ये ना अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन कैट का है। कहाँ का है? कैट का। कैट का एग्जाम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम में से है, ठीक है। जो लोग चाहते हैं एमबीए करना, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छा एग्जाम है कैट का। और कैट में ना बहुत अच्छी खासी मैथ्स पूछी जाती है, एसएससी से भी अपर लेवल है कैट। कैट हो गया, जैट हो गया, ये सब एसएससी से अपर लेवल है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो लोग कैट जैट से करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अभी जो थोड़ा ना लेवल अप कर दिया हमने क्वेश्चन का, भी तो कैट जैट इन सब के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप यकीन करो कि 23-24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं हर साल इसका, जैट वगैरह का, कैट वगैरह का। और मात्र अगर जैट की बात करूं तो 180 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? सोचो कंपटीशन का लेवल कितना टफ है। डरा नहीं रहा, बता रहा हूं बस, ठीक है। और जब ये लोग 2 साल का कोर्स होता है एमबीए, ठीक है, पहले पेपर होता है, फिर डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। आफ्टर सिलेक्शन, कोर्स कंप्लीटेशन, जब बच्चा यहां से निकलता है बाहर, तो उसका पैकेज 50 लाख 60 लाख 1-1 करोड़ तक का पैकेज होता है। 1-1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज, मतलब समझते हो? महीने के 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना। ये एक लेवल अप है। ये गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा सा अब आता है। गवर्नमेंट जॉब जहां मरते रहते हैं सैलरी के लिए, कभी जीवन में इनको इतनी सैलरी मिल पाती। ये प्रकाष्ठा है। खैर, इसको करने में अच्छा खासा मोटा फीस लगता है, ठीक है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के करीब करीब 24-25 लाख रुपए फीस भी है सिर्फ इस कोर्स को करने के लिए। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना,
15 लाख से लेके 25 लाख तक की फीस वेरी करती है, बट पहले एग्जाम निकालना पड़ता है, पहले एग्जाम निकालना पड़ता है। तो आइए लौटते हैं क्वेश्चन पे। मैंने कहा ना ये सब एक लेवल से ऊपर बढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। चलिए, तो जानकारी तो हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है एक टर्म है ए प्लस 2 ए प्लस 4, तीनों ही ससुरा प्राइम नंबर, तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर। अब दिक्कत यह है कि कैरेक्टर क्वेश्चन बनाने आए हैं और अभी बहुत कुछ पढ़े भी नहीं है, लेकिन जितना पढ़े हैं हम उसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे भी, देखना। तो ये क्लियर है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक में डिफरेंस कितना, 2 का, क्योंकि ए में 2 जोड़ रहे हैं तब ना ए प्लस 2 आ रहा है। अगर मान लेता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, ये T3 टर्म है, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना, 2 जोड़ने पर आ रहा है, और यहां से यहां पहुंचने में कितना, 2 जोड़ने पर आ रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये एपी में है, बताया था ना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या होता है, टर्म का डिफरेंस समान रहता है। देखो ना, पहले दूसरे तीसरे टर्म में क्या है, डिफरेंस समान है। तो पहली बात हमें क्या चला पता कि ये तीनों टर्म एपी में है, क्लियर, तीनों प्राइम नंबर है, और ध्यान से देखो तो लगातार प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहली बात क्या समझे कि ये तीनों प्राइम है, तीनों एपी में है, क्या है, तीनों प्राइम है और तीनों एपी में है। ये बात जरा याद रखिएगा, क्लियर। अब कुछ ज्ञान पीछे का लेके आता जो हम पढ़ के जा चुके हैं, जो हम पीछे पढ़ के जा चुके हैं। क्या पढ़ के जा चुके हैं भाई, हमें ये पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर कोई प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसमें, उस प्राइम नंबर में अगर हम 6 से भाग देंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा और या तो रिमाइंडर 5 आएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठी है कि नहीं, अगर कोई प्राइम नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसमें हम भाग देंगे 6 से, या तो रिमाइंडर 1 देगा या तो रिमाइंडर 5 देगा, और कुछ नहीं देगा, और कुछ अगर दे देगा तो वो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। इतनी बात समझे। मैं 2 बात आपके लिए छोड़कर यहां पे आया हूं उससे पहले, पहला ए एपी में है, दूसरा प्राइम है, क्लियर। अब देखो यहां तो कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, एक का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, यस और बस ध्यान रखना है तीनों प्राइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इससे पहले एक बात सीखिए, अगर बाबू आप ये देखेंगे 17 है और 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, एक, और अगर भाग चेक करना है कि ये सही है कि नहीं तो इसको गुना करते हैं, 4 चौक 16, और यहां क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 4 चौक 16 प्लस 1 17 आ गया बीच वाला, इसका मतलब भाग सही है आपका, इसका मतलब भाग सही है आपका। ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाजक, पढ़ाएंगे डिवीजन प्रॉपर्टी में आगे, फिर से पढ़ना है। इसे बोलते हैं शेषफल, जो बचता है बोलते हैं रिमाइंडर,
इसे बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिवी भाजक। क्लियर है? देखो, जो भाग देगा वो भाजक, जिसमें भाग लगेगा उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। यही ना, भाग हो रहा है तो मतलब भाज्य हो रहा है ये। और जो आया वो भाग का फल, और जो बच गया वो शेष। ठीक है, क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो मैंने बताया कि भाग चेक कैसे करते हैं कि सही आ रहा नहीं आ रहा। अब देखिए, फिर से देखिए, 4 से भाग दिया हमने, देखा जरा क्या हो रहा है। 4 चौक 16, एक आया। अगर मैं इसे एक बढ़ा देता हूं, ऑब्जर्व करना, क्या मतलब होता है ऑब्जर्व करने का? देखना, और देखकर कुछ चीज बाहर निकाल लेना। ठीक, इसको मैं एक बढ़ा रहा हूं, 18 कर रहा हूं, तो 4 चौक 16, रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एक और बढ़ा रहा हूं, 4 चौक 16, एक और बढ़ा दूं आपके लिए, 4 पचे 20, और आगे बढ़ेंगे ना तो फिर रिपीट करने लगेगा। 4 पचे 21 लेंगे तो 4 पचे 20, एक बच जाएगा, फिर 22, 2 बच जाएगा, फिर 23 में 3 बच जाएगा, रिपीट करने लगेगा। आप क्या देख रहे हैं कि जो जिसको आप बोल रहे हैं डिविडेंड, अगर इसमें आप एक बढ़ा रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो इसमें भी एक बढ़ जा रहा है। दिख रहा है आपको? अगर आप भाज्य में एक बढ़ा रहे हैं तो शेषफल में भी क्या एक बढ़ जा रहा है। यहां से देखिए, फिर एक बढ़ाया हमने, तो यहां क्या हो गया? फिर एक बढ़ा। तो ये बात समझे, अगर इसको लगातार इंक्रीज करेंगे तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, एक टाइम पे 0 होगा, फिर रिपीट करने लगेगा। ठीक है, कुल मेरे समझाने का यहां पर मतलब ये है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ये बात पकड़ लिए? इतना ही समझाना था। ऑनलाइन वालों, ये बात पकड़ लिए? चलिए, बहुत बढ़िया अगर पकड़ लिए तो। अब समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि अभी तक तो हमने बड़े अच्छे से कि भाई, अच्छा मान लो कि मैं 4 लिखूं, और यहां मैं कह दूं 4 है, और यहां मैं कह दूं 1 है, तो क्या आप बीच वाला निकाल दोगे? हाँ, हाँ, 4 चौक 16 प्लस 1 17, बताया था ना, यही तो आता है बीच वाला। यस और नो? यहाँ पे गुना होता है और यहाँ पे जोड़ते हैं। ध्यान नहीं है बेटा आपका? अगर मैं यहां दूं 7, और यहां दूं x, और यहां दूं 1, तब भी निकाल देंगे। कुछ नहीं, ये गुना होगा तो 7x और +1, तो यहां क्या आ जाएगा? 7x +1। ये भी बस समझ गए आप लोग? पक्का? अगर ये दोनों बात सीख गया, अगर ये दोनों ही बात सीख गए आप, अब देखिए, अगर यहां a में हम भाग दें किसी भी नंबर से, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, 2 से भाग दिया, a में 2 से भाग दिया। इस बार हमको ये नहीं पता, ठीक, यहां पर कुछ आएगा, मान लेते हैं 1 आया होगा। ठीक, इस बार हमें भाग चेक नहीं करना, सही है? ए में भाग दिए, यहां बचा। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा
अगली बार जब मैं भाग लूंगा तो मैं a+1 करूंगा, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यहां भी एक बढ़ गया होगा, रिमाइंडर में भी एक बढ़ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, अगर यहां इंक्रीज करोगे तो पैरेलली यहां भी इंक्रीज होगा। अगर मैं यहां करता हूं a+2 तो यहां भी क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, 3 हो गया होगा। क्लियर? बात समझे? ये भी समझ गए? देखो बात कैसे कनेक्ट होगी अभी देखना। एक एक देखो, जैसे ना माला में होती है मोती, देखा है? और जब मोती को हमें बनानी होती है माला, तब एक एक मोती उठा के बड़ी तसल्ली पूर्वक सुई डाल डाल कर इकट्ठा करना पड़ता है। खुली मोतियों की वैल्यू नहीं है, माला बनने के बाद उसकी वैल्यू होती है। तो देखो एक एक चीज का सिखा रहे हैं, लास्ट में आकर सबको कनेक्ट कर देंगे और देखना कैसे आंसर आ जाएगा। आंसर तो वैसे ही आ गया था, शुरुआत में ही आंसर तभी आ गया था, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि पॉसिबल कैसे हो रहा है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए, अगर इतनी बात सीख गए, अब अगली बात पे रहे। तो बाबू अब हमको वैल्यू तो ज्ञात है नहीं, वैल्यू तो ज्ञात है नहीं, हम रख कर चेक कर लेते हैं। हम कोई वैल्यू रख कर चेक कर लेते हैं। तो और तीनों क्या होना चाहिए? प्राइम। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए? प्राइम। अभी हमने जो नोट पढ़ा पीछे कि अगर प्राइम नंबर 5 से बड़ा होगा तो 6 से भाग देने पर या तो शेषफल 1 आएगा या तो 5 आएगा। अगर कोई प्राइम नंबर है उसमें 6 से भाग दे रहे हैं, या तो शेषफल 1 या तो शेषफल क्या? 5। कुछ और आ सकता है क्या? कुछ और आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? कंपोज। क्या हो जाएगा? रूल यही कहता है। ये बात भी पकड़ ली है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, मैं मानता हूं कि ए क्या है? 5 है, तो ये 5 और 5 प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 5 और 2 7, ये भी प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 5 और 4 9 कंपोजिट हो गया, यानी तय है यहां 5 नहीं रहा होगा, यहां 5 नहीं आएगा, यानी ए का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। बस मैं आपको 2-4 वैल्यू रख के दिखा रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो पा रही है, ताकि आप लॉजिकली सोच पाओ इस तरह से फ्यूचर में। अब कहा है कि 5 से बड़ी चाहिए हमको, तो यहां मैं 7 रखूंगा, तो ये तो 7 है, ठीक है, ये तो 7 हो सकता है, क्योंकि 7 में 6 से भाग देंगे क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, प्राइम नंबर है। 7 और 2 9, ये कंपोजिट हो गया, ये क्या हो गया? और क्वेश्चन कह रहा है तीनों प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अगर अब मैं यहां रखता हूं अगला अगला 11, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 13। ठीक है, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। लेकिन अब रखो 11 4 15, कंपोजिट हो गया। ऐसे कितना चेक करते रहेंगे? ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर निकलेगा, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर निकलेगा। अब तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात देख, ये आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी। अगर 3 नंबर एपी में है, क्या है? एपी में है और लगातार है, ये लगातार दिख रहे हैं आपको, कंटिन्यूअस है। प्राइम, पहली बात क्या? प्राइम नंबर है। दूसरी बात क्या है? एपी में है। और तीसरा कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस मतलब लगातार। क्या? लगातार।
ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर प्राइम नंबर, वो जो प्राइम नंबर है उसकी वैल्यू अगर 5 से बड़ी है, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 5 से बड़ी है, तो ऐसा हो ही पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो प्राइम नंबर है वो क्या हो, 5 से बड़ा हो, प्राइम भी हो। 5 से बड़ा मतलब प्राइम की बात कर रहे हैं, प्राइम भी हो, एपी भी हो और कंटिन्यूअस में भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, पहला प्राइम हो, दूसरा एपी में हो, और तीसरा डिफरेंस क्या हो, 2 का हो। डिफरेंस क्या हो, 2 का। यहां पे डिफरेंस क्या है, 2 का है। ऐसा नहीं होगा, 5 से बड़ी संख्या यहां पर आ ही नहीं सकती, 5 से बड़ी संख्या यहां पे आ ही नहीं सकती। तो सर क्या आंसर होगा, जब ऐसी कंडीशन मैच करने लग जाए, आप निकाल के देखते रहो, घर जाकर ना 15-20 और निकाल चेक करना, मैच ही नहीं करेगा आपका, मैं कोई ना कोई एक कंपोजिट हो ही जाएगा। तो इसका क्लियर मतलब है जो ए है वो 5 से छोटा है। ए क्या है, 5 से छोटा है। क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि 5 से बड़ा प्राइम नंबर तो इन्फिनाइट है। अब इन्फिनाइट रखते रहेंगे तो बुढ़ा जाएंगे, कभी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन भी करके देख लिए, और ये रूल भी है। ये क्या है, रूल भी है। पहला प्राइम नंबर हो, दूसरा एपी में हो, तीसरा अगर डिफरेंस 2 का है, अगर डिफरेंस 2 का है तो क्या वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता ए का वैल्यू। ठीक है, तो पहली बात क्या, तीनों क्या हो, प्राइम हो, टर्म क्या हो, एपी में हो, और कॉमन डिफरेंस क्या हो, उसका 5 से कम हो, 5 से क्या हो, कम हो। तो वो नंबर क्या है, वो 3, 5, 7, यही वो नंबर है। एकमात्र ऐसा नंबर बनेगा 3, 5, 7 जिसमें देखो डिफरेंस भी क्या है, 2 का है, तीनों प्राइम भी है। क्या है, प्राइम भी है। ठीक है, तो 5 से बड़ा वो नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आंसर की, तो कितना आंसर होगा इसका, कितना आंसर होगा, एक, एक पेयर ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी। चलिए, अच्छा एक लाइन मैं चाहता हूं लिख लो आप लोग, क्या, अगर क्या हो, तीनों प्राइम हो, टर्म एपी में हो, और जो डिफरेंस है उसका 5 से कम हो, डिफरेंस क्या हो, 5 से कम हो, तो डेफिनेटली नंबर क्या होगा, वो 3, 5, 7 होगा। लाइन क्या लिखनी है, लिख लो, प्राइम नंबर 3, 5, 7, 3, 5 and 7 are only one series in AP whose common difference is 2, whose common difference is 2। क्लियर है, कोई दिक्कत, याद रहेगा आप लोग को। तो अभी आपने सारा जतन करके देख लिया। अगर इस क्वेश्चन को ऑनलाइन में किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं फिर से इसको बताऊंगा। हाँ एक बारी और ले लेते हैं, हाँ गजल है जी, एक बारी और देखो, कुछ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए है, a+2 है, a+4 है। अभी मैंने आपको दिखाया कि तीनों क्या है, एपी में है। क्या है, तीनों क्या है, एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, 2, 2 का है। और कह रहा है तीनों क्या है, तीनों क्या है,
तीनों क्या है, प्राइम भी है, एपी में भी है और क्या है, प्राइम भी है, और डिफरेंस क्या है इनका, 2 का है। तो एकमात्र पूरे नंबर सिस्टम में एकमात्र सीरीज है 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। आप रख के देखो ना, ए का वैल्यू 3 रखो तो ये 3, ये कितना 5 और ये कितना 7। क्लियर है? आगे बढ़े। और दिक्कत किसी को जी, बोलो। चलिए, कह रहा है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें जो किसी के बढ़ते क्रम वाले समांतर श्रेणी का 5वां पद हो और जिसके पिछले सभी 4 पद अभाज्य हो। कहने का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना है जिसमें टोटल क्या हो, 5 टर्म हो। क्या हो, 5 टर्म हो, और यही 5वां टर्म आपको फाइंड करना है। क्या करना है, यही 5वां टर्म आपको फाइंड करना है। क्लियर? और कह रहा है इसके जो पीछे वाले हैं क्या है, सब एपी में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एपी में होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। देखो, एक तरीका, सिंपल तरीका क्या है, ऑप्शंस को रखकर देख लो, ऑप्शंस को रखकर देख लो। लेकिन रख के देखोगे कैसे, बिल्कुल आसान है। 17 से पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, रख के देख लो। पहला ऑप्शन तो क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन उठाओ और रखकर लास्ट पूछा है, उठा के लास्ट में रख लो, उससे पहले के सारे प्राइम नंबर लिख दो। अगर फिट बैठ रहा है वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। एक तरीका तो ये होता है, सिंपल तरीका। एक बात और क्या कह रहा है, एक तो ये एपी में है, एपी मतलब सबका डिफरेंस समान होगा, सबका डिफरेंस समान होगा। अगर मेरी बात करो तो मैंने लॉजिकली सोच लिया कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन देख के लगाया आइडिया। ठीक है, क्लियर? तो आप भी ऐसे लगा सकते हो आइडिया। मेरी बात समझिएगा, अगर कोई टर्म एपी में है इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम होगा, और सारे क्या है, प्राइम है। हो सकता था आपसे ये पूछ दे, तीसरा पूछ दे, चौथा पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता था। तो मेरी एक बात याद रखना, उससे पहले इस क्वेश्चन को बनाते कैसे एग्जाम में, फटाफट रखो 17, यहां पे रख दो 17, 17 से पहला क्या 13, यहां क्या 11। देखो डिफरेंस 4 का, डिफरेंस 2 का नहीं होगा, 17 नहीं होगा। अगला रखो 37 रखो, 37 से पहले क्या, 35 कौन बोल रहा है जी, पीठ फाड़ देंगे उसकी। 31, यस और नो, 31 के बाद क्या 29, नहीं होगा, डिफरेंस समान नहीं है, नहीं होगा। अगला 29, क्या 29, देखो 29 से पहले क्या, बोलो 29 से पहले कौन सा प्राइम नंबर, अरे कल ही रटवाए थे जी, रट्टू तो तरह। 29 से पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 23, दम गधे बच्चे हैं। 23, 23 से क्या होगा 19, यस और नो। देखो डिफरेंस क्या मैच कर रहा है, डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि भाई पांचों टर्म क्या होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। तो मेरी एक लॉजिकल समझो, अगर हम प्राइम नंबर में, आपको एक पढ़ाया था थ्योरी, अभी क्या पढ़ाया थ्योरी मैंने आपको, अगर प्राइम नंबर
5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 6 से भाग देने पर क्या आएगा? बताइए भाई, 6 से भाग देने पर क्या आएगा ऑनलाइन वालों? बोलिए, बोलो बोलो, क्या आएगा? छह से भाग देने पे क्या आएगा? अरे या तो 1 या तो 5, या तो 1 या तो 5। तो ऐसे हम रखकर अगर देखने की प्रयास करेंगे ना, तो हम फंस सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फंस सकते हैं। जैसे मैं अभी फंस गए, देखो 29 रखा हमने, फिर 23, फिर 19, बात नहीं बनती। आइए अब इसको बाय प्रोसेस करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिए, समझिएगा। हमको क्या दिया गया है? 5 दिया गया है कि भाई 5 लगातार टर्म एपी में है, लास्ट का टर्म 29 बता दिया है, ठीक है। हम जानते क्या है? हम ये जानते हैं कि अगर प्राइम नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, क्या है, तो 6 से भाग देने पर या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या क्या आएगा? 5, या क्या आएगा? मान लो यहां पे कुछ आएगा, यहां पे कुछ आएगा, तो मान लेते हैं x आएगा। क्या आएगा? तो ये प्राइम नंबर कैसे निकलता है? ये गुना करते हैं, जोड़ते हैं, तो 6x प्लस 1, 6x, और इसकी करेंगे तो क्या आएगा? यहां भी मान लेते हैं x, तो क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? 6x प्लस 5। यस और नो? ये दो बात होगी, ये दो बात होगी नहीं होगी? यस और नो? अगर आप यहां पर x का वैल्यू रखने की कोशिश करो, तो क्या दिख रहा है आपको? x का वैल्यू 1 रखो तो क्या होगा? 6 7, ठीक है। 2 रखो, क्या आएगा? 13, 3 रखो 19, 4 रखो 25, ऐसे चलता रहेगा। ये यहां पर रख के चेक कीजिए, 1 रखे, क्या आ रहा है? बोलो, 11। 2 रखो, कितना आ रहा है? 17। 3 रखो, कितना आ रहा है? 23। आप क्या नोटिस कर रहे हो? सब में डिफरेंस 6 का आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 का आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, गुना हो रहा है, ये यही तो डिफरेंस आएगा, यही तो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। क्योंकि देखो ना, यहां रखते 1, ठीक है, तो यही ना गुना हो रहा है। वैसे तो क्या था? 1 2 3 ऐसे आता। जो 6 गुना हो रहा है, यही तो हर बार 6 इंक्रीज कर दे रहा है। क्योंकि 1 में गुना किए 6 से, तो 6 आया। अगली बार जब यहां 2 से गुना कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 12। यही ना 6 इंक्रीज हो रहा है हर बार। यानी डिफरेंस क्या आ रहा है? यही तो मेरा डिफरेंस है, यही तो मेरा डिफरेंस है। तो अगर लगातार प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर है, तो इनका डिफरेंस क्या रहा? 6 रहा। क्या रहा? डिफरेंस 6 रहा, ठीक है। अब आइए, अब एक्चुअली में देखते हैं पुट कर। देखिए 17 पुट करूंगा तो यहां क्या है? 11, 6 माइनस होगा तो यहां क्या आएगा? 5। अब करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में चला जाएगा, नहीं बनेगी बात। चलिए अगला पुट कीजिए। नेक्स्ट कौन सा है? 37, 31, ठीक है अब तक तो। लेकिन 25 खराब हो गया, तो कंपोजिट क्या हो गया? कंपोजिट क्या हो गया? कंपोजिट। चलिए अगला 29 पुट कीजिए, 6 माइनस कीजिए 23, 6 माइनस कीजिए 17, कितना? 6 माइनस कीजिए 11, 6 माइनस कीजिए 5, ऑर्डर बैठ गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या था? वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करो जिसको बढ़ते क्रम में और एपी में लिखने पर पांचवा पद क्या है? हमसे पूछा है, पांचवा पद हमसे पूछा है, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया गया, हमने सोचा कि ऑप्शन रखकर निकाल लें, लेकिन मन में आया कि ऑप्शन रख के तो निकालेंगे तब ना जब हमको डिफरेंस चलेगा पता,
तो डिफरेंस कैसे चला पता? हम जानते हैं कि अगर संख्या क्या है 5 से बड़ी है तो क्या है 6 से भाग देने पे क्या आएगा 1 या 5। हमने रखकर चेक कर लिया, दो तीन वैल्यू ऑब्जर्व कर लिया, हमें चला पता डिफरेंस क्या आ रहा है 6 का, बस उसके बाद हमने रख के देख लिया डिफरेंस क्या है 6 का। क्लियर है? ऑनलाइन में बात सबको समझ में आ गई? चलिए ये क्वेश्चन भाई देखिए, यही है क्वेश्चन जेड का, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्या आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? अच्छा मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई समझाएगा क्या? बात कुछ ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 3 से कटने का नियम मैंने कुछ देर पहले बताया था। 3 से कटने का नियम मैंने कुछ देर पहले बताया था। क्या आप लोग को याद है? ये मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या आप लोग को याद है? भूल गए? बताइए 3 से कटने का नियम क्या है? 1 और 5। चलिए कुछ भी लिखता था बच्चा। आइए तो 3 से कटने का नियम क्या है? डिजिट सम निकालो, डीएस निकालो। अगर उसका डीएस 3 या 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से कटेगा। मैं कह रहा हूं क्या ये 3 से कटेगा? कहोगे नहीं, कहोगे नहीं डीएस 7 है इसका। मैं कहूंगा क्या ये 3 से कटेगा? आप कहोगे नहीं डीएस क्या आ रहा है 5 है इसका, ठीक है। मैं कहूंगा क्या ये 3 से कटेगा? आप कहोगे नहीं। कटेगा नहीं कटेगा? बताओ देख के। नहीं नहीं मत करो। 4 3 7 2 9 1 10 नहीं कटेगा। डीएस करो ना भाई, सोच क्या रहे हो आप लोग। लेकिन मैं कहता क्या ये 3 से कटेगा? हाँ अरे बेवकूफ कहीं के, दिख नहीं रहा है जी। 3 3 6 और 3 9 जोड़ रहा है सब के 3 3 6। अरे इतना बड़ा गधा है जी हैं। दूसरा दांत मत दिखा तू, तो भी वैसे ही करता है। एक कुछ करता है दूसरा हंसने लगता है उसके ऊपर। यही है बच्चों को मोरल डाउन करता है। बच्चा क्लास में पूछ क्यों नहीं पाता? जब ना क्लासेस होती है ना बड़ी, तो यही होता है कि जब ऑफलाइन बैचेस होते हैं ना 1000 1200 800 ऐसे बैचेस होते हैं, एक बच्चा खड़ा होकर हिम्मत दिखा के पूछने की कोशिश करता है और बाकी 800 लोग ना हंस हंस के उसे डिप्रेस कर देते हैं। वो उसे छोड़ना, घर देख लेंगे बाद में पूछेंगे। नहीं, ये वाला सजेशन नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी सोचे आपको पूछना चाहिए, लेकिन जोड़ना घटाना तो यार सीखिए। चलिए अगर मैं कहूं कि या ये 3 से कटेगा, हाँ क्या ये 3 से कटेगा? हाँ डीएस 6 है। 3 3 6। अरे एक एक है, जितनी बार एक है वही डीएस उसका। कहेगा एक 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 कितनी बार है 2 4 6, तो डीएस कितना 6। कहेगा एक 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 20 बार है, डीएस कितना 2। जो 20 है वैसे तो होता 20 ही, लेकिन 20 में क्या है 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आएगा। कहेगा एक 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 25 बार है, क्या है तो 25 मतलब क्या डीएस 7। यस और नो? क्योंकि एक एक कितनी बार भी हो जोड़ने पर क्या आएगा भाई। चलिए ये क्वेश्चन कहता है कि हमें बताया गया है कि ए एन क्या है 1 1 1 1 1 1 है। ये कितनी बार 1 है? जितनी बार एन है, जितनी बार एन है उतनी बार ही क्या है 1 1 है, ठीक है। ऑफकोर्स मतलब था सामने आना, ठीक है। जितना ये होगा उतनी बार ही एन होगा, तो इसका मतलब क्या जो यही उसका डीएस वही होगा, मतलब जो इसका डीएस होगा वही इसका डीएस। क्योंकि अगर ए 12 है तो ये 12 बार होगा, तो इसका डीएस क्यों निकालूं मैं? दिख रहा हूं पागल थोड़ी दिख रहा हूं। ये क्या है 3। यस और नो?
टाइम क्यों खराब करूंगा मैं इसका, 1 2 3 4, पागल थोड़ी हूं। दिख रहा है कि 12 बार कितनी बार है, तो इसी को जोड़ देंगे, इसी का डी आ जाएगा, यस और नो। हाँ, यही क्वेश्चन है जेड का जिसकी मैं बात कर रहा था, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम में से। अच्छा, प्रेस्टिजियस एग्जाम, कुछ लोग होंगे ऐसे गधे जो नहीं समझ पा रहे इस इंग्लिश को भी, सम्मानित, ठीक है। हाँ, जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, बहुत इज्जत है। देख रहे हो 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए मंथली सैलरी इतनी है, समझ रहे हो, बहुत वैल्यू है। चलिए, खैर हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू होती है, तो डरना नहीं है। तो ये क्वेश्चन राइट का ही है। आइए कैसे बनाते हैं, अरे जाट नहीं है जी, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, जेड जेड में ना जेड का साउंड, हाँ वो नहीं सुनना है आपको। बाकी आपके स्टडी मटेरियल में मिलेगा ढेर सारा क्वेश्चन, तो वहां दिख जाएगा आपको एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। आइए, अब कह रहा है हमसे 4 स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए 741 ये एक प्राइम नहीं है, ये एक प्राइम नहीं है, तो जो कट जाएगा वो प्राइम नहीं होगा, और जो नहीं कटेगा वो प्राइम होगा। तो देखिए ना, 7 4 11 1 12, 12 कट रहा है 3 से, तो ये क्या होगा, प्राइम नहीं है। सही बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है लौंडा, सही बोल रहा है। आइए सेकंड वाला, आइए कह रहा है ए 5 3 4, 5 8 4 12, ये भी कट रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कट रहा है, मतलब ये भी कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि प्राइम नहीं है, इसलिए सही बोल रहा हूं, ठीक है। अगला कह रहा है ए 123 है, कह रहा है प्राइम नहीं है, 3 2 5 1 6, सही बात है, प्राइम नहीं है। कौन कह रहा है प्राइम है। अगला ए 7 7 1, 15 हो गया, ठीक है, 15 मतलब 6, ये भी प्राइम नहीं है। सब सही बोल रहा है जी। अब जब सब सही बोल रहा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोलिए बाबू, ऑल, ऑप्शन 4। जब सब सही तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, 4। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, अगर यहां तक में किसी को आपत्ति है तो पूछिए, समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम बना के ही जाएंगे। कह रहा है 6 से बड़ी किसी प्राइम नंबर में, 6 से बड़े किसी प्राइम नंबर में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 और 5, यस और नो, 1 और 5। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो बस समय समाप्त हो गया है आज के लिए, तो आज की सेवा समाप्त, मिलते हैं कल, तब तक के लिए। अच्छा, तब तक से पहले अगर किसी को डाउट आ गया यहां तक में, जरा पूछिए एक बार, देखें कौन है वो MKJS माइक लाल जय किशन, जिसको डाउट आ गया है, पूछिए फटाफट। देखिए, मेरा ना एक ही एम है, आपका सेटिस्फैक्शन मेरे लिए सबसे टॉप पर है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये सोचकर नहीं पढ़ाता कि यार एक क्लास में ना 2 घंटे लग गए, 2 ही क्वेश्चन हुए। मेरा एक ही एम होता है ये कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं यहाँ पर इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और आपको समझ में आए भी। लेकिन कुछ लोग गधे हैं ना, पूछते नहीं है, नहीं आए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पूछिए, आप मुझसे 100 बार पूछेंगे, मैं आपको 100 बार भी बताऊंगा। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आप कितनी बार में मुझसे पूछो, मैं इरिटेट नहीं होता। और मेरा एक ही मानना है, जो बच्चा पूछ रहा है वही सीख रहा है, जो पूछ नहीं रहा है वो नहीं सीख रहा है, ठीक है। क्लियर, नहीं सर हम तो बहुत तेज हैं, तब तुम यहाँ रहता जी, यहीं रहता, और कहाँ रहता, ठीक है। चलिए देखें जरा डाउट किसी का है, नहीं सबको आ गया, तो बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।